भारत, ये वो धरती है जहां हमेशा से ही संपन्नता और विविधता थी। कभी इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। लेकिन 18वीं सदी में ब्रिटिशों के आने से ये कहानी बदल गई। ब्रिटिशों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। यहाँ खेती बाड़ी, हस्तशिल्प और व्यापार सब मिलकर समृद्धि लाते थे। भारत के कपड़े, मसाले और रत्न दुनिया भर में मशहूर थे। बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे इलाके काफी संपन्न थे। उस समय के मुगल शासकों ने एक मजबूत राजस्व प्रणाली बनाई थी, जिससे किसान और जमींदार दोनों को फायदा मिलता था। 1600 के दशक में ब्रिटिश व्यापारी भारत आए। व्यापार के बहाने आए ये लोग धीरे धीरे भारतीय इलाकों में अपनी पकड़ बनाने लगे। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और उनकी सत्ता मजबूत होती गई। इस तरह से व्यापार के बहाने शुरू हुआ ये सफर सत्ता पर कब्जा करने तक पहुंच गया। ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए और खेती में ऐसी फसलें लगवाई गईं जो ब्रिटिशों के काम आए, जैसे नील, कपास और अफीम। इस वजह से भारत में खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी और अकाल पड़ने लगे। भारत के कपड़ा उद्योग को भी बर्बाद कर दिया गया क्योंकि ब्रिटेन से सस्ते कपड़े भारत में लाए गए, जिससे भारतीय कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई। ब्रिटिशों ने एक धन के पलायन की नीति अपनाई। भारतीय संसाधनों और पैसे को ब्रिटेन भेजा गया, जिससे वहां की संपन्नता बढ़े। अनुमान है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 33% से घटकर 4% से भी कम हो गई। भारत में रेलवे और अन्य निर्माण भारतीयों के पैसों से हुआ, पर इससे ब्रिटिशों को ही फायदा हुआ। ब्रिटिश नीतियों से भारत में कई बार अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इनमें सबसे बड़ा अकाल 1876-78 का था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्रिटिशों ने संकट के समय भी भारतीय संसाधनों को बाहर भेजना जारी रखा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी बढ़ती गई और जीवन स्तर गिरता गया। ब्रिटिशों के शोषण के बावजूद भारतीयों का हौसला कम नहीं हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। स्वदेशी आंदोलन से भारतीय उद्योगों को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई और ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार किया गया। यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आजादी का नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का भी था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ब्रिटिशों ने एक कमजोर अर्थव्यवस्था, टूटे हुए उद्योग और गरीबी की विरासत छोड़ दी थी। इसके बावजूद भारत ने अपनी मेहनत से फिर से तरक्की की ओर कदम बढ़ाए। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की आर्थिक कहानी संघर्ष और उम्मीद की कहानी है। कभी दुनिया का सबसे संपन्न देश रहा भारत ब्रिटिश शोषण से गरीब हुआ, लेकिन अब एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि शोषण कितना नुकसानदेह होता है और कि मेहनत और संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। भारत का भविष्य अब फिर से उज्जवल है,